हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 8 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, उसके 5th एक्सरसाइज का 11 टू 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्चुअली आपको ये रहता है कि जल्दी से जल्दी इस कंप्लीट एक्सरसाइज को या कोई भी एक एक्सरसाइज है वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, जबकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। आपने खुद से नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एक ही वीडियो ये 40 से 45 मिनट की हो जाती है और फिर भी उसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सप्लेन हो पाते हैं, है ना? अगर मैं जल्दबाजी में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा तो आपके लिए दिक्कत ये हो सकती है कि आपको क्वेश्चन ही ना समझ में आए। तो वो ज़्यादा बुरा रहेगा, है ना? बजाय इसके कि एक वीडियो में हम थोड़े से कम क्वेश्चन समझ लें। मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ एक दिन में। मुश्किल से मुझे 1 घंटा मिल पाता है कि मैं उसमें वीडियो भी बनाऊँ ये क्वेश्चंस के, फिर उनको एडिट और फिर अपलोड करने का भी काम हो जाता है, ठीक है? तो जितना पॉसिबल है मैं कोशिश करता हूँ कि रेगुलरली ये एक वीडियो जो है वो कंटिन्यूअसली डेली टू डेली पीरियड पे आती रहे। तो फिर भी अगर किसी तरह का और कोई डाउट है इसके अलावा तो प्लीज़ आप कमेंट भी करें या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 11th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, 11th क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि हमें एरिया तो गिवन है एक रेक्टेंगल का, वहाँ से हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ में कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगी। और फिर कहता है कि उसका पेरीमीटर वो लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट पेरीमीटर दिखाना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं इसका लेंथ ऑफ ब्रेथ को लेट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स भी कुछ एक्स और वाई कुछ भी लेट कर लीजिए। एल बी से डिनोट करना है, एल बी से कर लीजिए। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमने उसको लेट कर लिया। देयरफॉर इसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो ये हमें 96 स्क्वायर सेंटीमीटर तो दे ही रखा है, जबकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना। तो यहाँ से हम नोटिस करेंगे कि हमें y की या x की वैल्यू किसी दूसरे की फॉर्म में ऑप्शन मिल जाता है निकालने का, है ना। सो अब हम इसका पेरीमीटर लेके चलते हैं और उसकी इक्वेशन तैयार करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को p से ही डिनोट कर देते हैं और ये क्या होगा? 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। सो इसको 2 टाइम ऑफ x प्लस 96 बाय x लिखा जा सकता है ना। फ्रॉम 1 से हमने इसकी हेल्प ले ली। अब हमारे पास फंक्शन तो तैयार है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दे, क्योंकि एक्स में ही हमने कन्वर्ट कर दिया है सब कुछ। सो टू तो कोफिशिएंट है, एक्स का 1, 1/x का -1/x स्क्वेयर, 96 तो कोफिशिएंट था, है ना। तो अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम कर लें। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखें। तो यहाँ से हमारा ये जो पोर्शन है वो इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम शिफ्टिंग करके ट्राई करें तो x की वैल्यू यहाँ किसके इक्वल आ रही है? 96 के इक्वल आ रही है ना। सो x किसके इक्वल होगा? 96 का स्क्वायर रूट। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स कर लें, 4 से कैंसिल हो रहा है, इसमें इसके दो टुकड़े 2 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। सो 4 से कैंसिल करें तो 2 और 4, 4 से फिर से कैंसिल हो रहा है 6। दैट मीन्स कि इसको 4√6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़े से प्राइम फैक्टर करके आइडिया ले लिया कि x की ये वैल्यू हो सकती है। अब हम ऐसा करते हैं, इसका दोबारा डबल डेरिवेटिव आसानी है तो उससे काम चला लेते हैं। सो d2p बाय डी एक्स स्क्वेयर क्या आएगा? 2 तो कोफिशिएंट है
1 का 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एक तो साइन चेंज है ना, तो साइन चेंज करके पॉजिटिव, और नीचे जितनी पावर है वो उसको मिल जाएगी, और नीचे एक पावर ज़्यादा। सो ओवरऑल ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, ये वैसे ही पहले से ही पॉजिटिव है ना। और उस पर दिखा देते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 4√6 हमारा डबल डेरिवेटिव कैसा रिजल्ट दे रहा है, हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं देयर फोर पी इज़ पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव का क्या मतलब है, मिनिमम है ना, मिनिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू, वैसे इन्होंने लिस्ट वर्ड यूज़ किया तो आप लिस्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम लिस्ट एक ही चीज़ है। व्हेन एक्स किसके इक्वल है, ये। अब हमें डायमेंशन भी बतानी थी, सो अब हम ये करते हैं कि इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, y इज इक्वल टू 96 बाई एक्स, और x की जगह x की वैल्यू। अब हम नोटिस करेंगे ये पूरा पूरा 96 का स्क्वायर रूट ही तो है, दैट मीन्स कि इसको ऊपर से काटोगे तो ये 4√6 ही आएगा, है ना। तो हमने क्या नोटिस किया कि वो रेक्टेंगल एक्चुअल में एक स्क्वायर है, पर हमें ऐसा कुछ बताना ही नहीं है, देयरफॉर हमें तो बस डायमेंशन बतानी थी। तो डायमेंशंस बता देते हैं, डायमेंशंस ऑफ rectangle are 4√6 centimeter and 4√6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, with one of its sides on the rectangle, sorry, diameter of the semicircle। ये रेक्टेंगल के वो एक साइड को कह रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारा वो सेमी सर्कल है, ये इसका ये डायमीटर हो गया, और इस डायमीटर पर उनकी रेक्टेंगल की एक साइड लाई कर रही है। तो ये अंदर वाला, ये मान लीजिए हमने क्या कर कंसिडर कर लिया, एक रेक्टेंगल मान लिया, ठीक है। कोई भी इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए PQRS बोल देते हैं। इसके सेमी सर्कल के सेंटर को हम O से डिनोट कर देते हैं। क्लियर। फिर आगे क्या बोला गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायमेंशंस को निकालना है, सो दैट इट्स एरिया इज़ मैक्सिमम। एरिया पर काम करना है, मैक्सिमम एरिया, यानी कि एरिया फंक्शन पे काम करेंगे, उसको मैक्सिमम भी दिखाएंगे, उसके डायमेंशंस भी निकालेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, और ऑल्सो फाइंड दिस एरिया। एरिया भी निकालना, कोई बात नहीं, एरिया जब डायमेंशन आ गई तो एरिया भी आ ही जाएगा, ठीक है। सो फिगर से तुमने समझ लिया ये कहना क्या चाह रहा है। सो चलिए लेट कर लेते हैं, मतलब इसी चीज़ को जो फिगर में बोला वो एक बार लिख के बोल देते हैं कि लेट PQRS इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, मैंने नहीं उठाया ये वर्ड ऑलरेडी ये चीज़ें दे रखी हैं, इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल, ठीक है। और इस सेमी सर्कल का हमें रेडियस दे रखा है, ऑफ रेडियस R, ठीक है। सो इनके लेंथ और ब्रेथ को कुछ लेट कर लें। हाँ, जैसे इसको हम या तो x मान लें और ये वाली y कंसिडर कर लें। अब इन्होंने देखिए रेडियस दे रखा है r, तो वो रेडियस अगर हम इसको कनेक्ट करें तो भी r ही रहेगा, है ना। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कितना हो जाएगा हमारा, x/2 हो जाएगा। एक काम करते हैं, अपनी लेंथ को है ना 2x मान लेते हैं, उससे हमें फ्रैक्शन पे काम नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। लेट द डायमेंशंस, या लेंथ और ब्रेड्थ से उसी तरह बोल लेते हैं, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ rectangle be
2x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2x क्यों माना समझ गए होगे। बस हम फ्रैक्शन पे काम नहीं करना चाहते, आप x पे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। क्लियर। सो अब हम अगर इस ट्रायंगल पर काम करें तो इस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले लेते हैं। देखिए बेसिकली हमें सिर्फ r पता है, ठीक है। तो पता होने का मतलब है इन्होंने दे रखा है ये गिवन रेडियस r है, तो हम इसको वैसे पता होना ही बोल सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर किसी तरीके से इन x और y के बीच में रिलेशन निकालनी है, और साथ साथ हमें इस रेक्टेंगल का एरिया भी चाहिए। अब एरिया तो सीधा सा है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेकिन बात यह है जब हम इस एरिया का डेरिवेटिव करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x करें या y करें, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें x या y को कन्वर्ट करने के लिए एक और कोई इक्वेशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक और इक्वेशन इन्होंने एरिया से रिलेटेड दे दी थी, लेकिन अब यहाँ है नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो हमें बनानी पड़ेगी वो ऐसी इक्वेशन। ठीक है, तो वैसे से कोई इक्वेशन बनाने के लिए हम कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेशन की हेल्प ले सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ से हम इनके बीच में एक रिलेशन बना लें। वही ट्राई करके देखते हैं एक बार, चलिए यूज करते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल किसमें, ओ क्यू आर पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, है ना। ऐसा करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगी, इसको इक्वेशन 1 बोल दें। नाउ अब हमें एरिया को मैक्सिमाइज दिखाना था, है ना, तो एरिया से रिलेटेड फंक्शन बनाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दें, क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, है ना। अब ब्रेड्थ में y की जगह ये y की वैल्यू रख दें, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको बोल देते हैं फ्रॉम 1। अब पीछे भी एक क्वेश्चन में हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो रूट की फॉर्म में कहीं पर बना था, तो मैंने आपको बोला था कि अगर हम इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से हमारे पास रूट वाली जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है, और अब आप इससे कोई अपने रिक्वायर्ड वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपना काम आसान करने के लिए ऐसा कर लेते हैं और इससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, देयरफॉर ए स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका भी डेरिवेटिव करने से पहले ऐसा कर लेते हैं कि इनको खोल लेते हैं। देखिए 4 आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 4 x⁴ है ना। अब उसका कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 आर स्क्वेयर एक्स, पावर आगे पावर एक कम, तो यहाँ पे भी ऐसे ही इनको ऐसा कर लेते हैं फैक्टराइज। 8x मैंने कॉमन ले लिया तो आर स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर बचा। अब वो क्रिटिकल पॉइंट काम कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या करने वाले हैं, इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। सो 8x आर स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू या तो हमारे पास 0 आ रही है या आर स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। x 0 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि x 0 हो गया तो ये q और r ये दोनों सेम पॉइंट बन जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि लेंथ कोई 0 हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू यहाँ से शिफ्टिंग करके कितनी आ रही है, r/√2 बन रही है। ठीक है, तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि उसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव आसान रहेगा, d2a² बाय dx²। तो देखिए इसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या बन जाएगा 8r² माइनस 48x²। सो एट x इज इक्वल टू r/√2 हमें ये देखना है कि ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सो 8r² माइनस 48, x की जगह x की वैल्यू 8/√2
√2 रखें तो उसका स्क्वायर है 8r²। देखिए ये बनेगा 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, 2 से 68 को कैंसिल करें तो हमारे पास 24 बच रहा है, और ये r² है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ से एक स्मॉल में से बिगर वैल्यू को घटा रहे हैं तो नेगेटिव बच रहा है। हम बोल सकते हैं देयरफॉर a² इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 8/√2, दैट इज a, यानी कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज r/√2, क्योंकि a² a से ही तो आया था। तो अब हम बोल सकते हैं कि अब देखो मैक्सिमम तो दिखा दिया है, अब हमें डायमेंशन भी बतानी है, एरिया भी बताना है। तो हम डायमेंशन के लिए ये करेंगे, इस 1 में x की वैल्यू रख देंगे, y आ जाएगा। सो पुट x इज इक्वल टू r/√2 इन 1। तो यहाँ से y क्या आ रहा है, √r² माइनस r/√2 का स्क्वायर, यानी कि r² माइनस r²/2, यानी कि हम नोटिस कर रहे हैं कि वही सेम आ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर क्या क्या हो गई, डायमेंशन क्या थी, एक तो 2x थी, है ना, तो 2x, x की जगह r/√2, यानी कि ये क्या बन गया, √2r, एंड एक थी y की वैल्यू आई है r/√2, ठीक है। तो ये तो डायमेंशन होगी। देयरफॉर अब एरिया और पूछा उसने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ यानी कि 2x, वैसे लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है, √2r आ गई है, इनटू ब्रीथ कितनी है, r/√2, √2 से √2 कैंसिल, ओवरऑल एरिया कितने आ गया, इतने कुछ यूनिट दे रखा है, यूनिट इन्होंने कहीं नहीं दे रखा है, तो इसको हम बोल सकते हैं यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। चलिए 13th क्वेश्चन करें। देखिए 13th का फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वेयर बेस इज टू कंटेन 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, यानी कि 500 जो है क्यूबिक फीट यानी कि वॉल्यूम दे रखा है हमें, ठीक है। इन चीज़ों से आइडिया हो जा सकता है कि उसमें इतना पानी आ सकता है। सो फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए ऑफ लाइनिंग इट विद द टीन, उस पर टीन लगानी है एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर स्क्वेयर फिट, ठीक है। तो देखिए एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टैंक है, ठीक है। यहाँ मान के चलते हैं ऐसा कुछ है ये, तो वो टैंक कुछ ऐसा है, एक स्क्वेयर बेस के साथ उसने बोला हमें, दैट मीन्स कि एक क्यूबोइडल है। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसकी बेस स्क्वेयर है तो लेंथ और ब्रेड्थ तो इसकी क्या होगी, सेम होगी। इसकी हाइट को कुछ और नाम दे देते हैं, मान लीजिए वाई नेम दे दिया हमने, ठीक है। सो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स and y be the length, breadth and height respectively किसके, ऑफ क्यूबोइडल टैंक, है ना, टैंकी है, हाँ क्यूबोइडल टैंक, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चीज़ दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना, वॉल्यूम ऑफ टैंक ये दिया गया है 500 क्यूबिक फिट,
जबकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा इनटू हाइट, और ये किसके इक्वल है 500 के। तो यहाँ से हम x की या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आसान रहेगी, 500 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसको 1 बोल देते हैं, है ना। नाउ अब हम लेकर चलते हैं कॉस्ट से रिलेटेड काम करने के लिए। हमें कॉस्ट जो है वो कम से कम चाहिए। देखिए कॉस्ट कम कब हो सकती है, जब सरफेस एरिया कम हो, है ना। तो हम यहाँ पे कॉस्ट को लिस्ट नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ पे सरफेस एरिया को लिस्ट दिखा दें, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उस पर जो खर्चा होने वाला है टीन लगाने का वो भी कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ हम सरफेस एरिया से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा, देखिए इन चारों वॉल्स का, ये जो चारों वॉल्स हैं इन चारों वॉल्स का एरिया, चारों वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा। देखिए मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2L प्लस बी इंटू एच। ये 4 वॉल्स का हुआ, लेकिन जो बेस है वो बेस का एक स्क्वेयर जो जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, L इंटू बी। तो अब इसमें वैल्यूज़ रखें तो देखिए L और बी तो x है, हाइट क्या है y है, यहाँ भी L इंटू बी एक्स है। तो ये कितना हो गया, x और x 2x, 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और y से साथ में है, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो गया। तो दैट मीन्स कि सरफेस एरिया तो हमारा कुछ ऐसा बना। अब इस सरफेस एरिया को मान लीजिए हमने s से डिनोट कर दिया, तो ये जो s है वो तो x और y दोनों वेरिएबल में है, तो क्यों ना हम एक वेरिएबल ख़त्म कर दें। मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 से 500 बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। उससे क्या हुआ, एक x कैंसिल, क्या बन गया 2000 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लें, देयरफॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 2000 तो कोफिशिएंट था, और एक्स स्क्वेयर का 2x, है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम कर लेते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, हमारे इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखें, तो वहाँ से हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या बनती है। सो 2x 2000 को उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा, डिवाइड में एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर इधर शिफ्ट किया तो एक्स क्यूब बन गया, 2 उधर जाकर 2000 को 1000 बना देगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है, तो x तो 10 आ गया। अब x 10 को अगर हम 1 में रखें तो y की वैल्यू आ सकती है 5 आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल पहले हम इसको लिस्ट दिखा देते हैं, यानी कि मिनिमम दिखा देते हैं। तो मिनिमम दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, इस s का डबल डेरिवेटिव आसान रहेगा, तो हम उसी पे काम कर लेते हैं। नाउ d2s बाय डी एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, साइन चेंज, नीचे की जो पावर है वो ऊपर चली जाएगी और 2000 के मल्टीपल में हो जाएगी, यानी कि 4000, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पावर एक ज़्यादा, और फिर 2x का 2। सो एट x इज इक्वल टू 10 d2s बाई डी एक्स स्क्वेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर सरफेस एरिया S इज मिनिमम। मिनिमम बोल दीजिए या लिस्ट बोल दीजिए, एक ही चीज़ है ना। कब, व्हेन x क्या हो 10 हो। सो अब इस x की वैल्यू को 1 में रख दें, इन 1, सो y किसके इक्वल आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वेयर, यानी कि y किसके इक्वल आ गया 5 के, 10 का स्क्वेयर 100, 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 5। सो अब हमें लिस्ट कॉस्ट बतानी है, तो लिस्ट कॉस्ट बताने के लिए पहले सरफेस एरिया भी तो बताना पड़ेगा कि लिस्ट मिनिमम सरफेस होगा क्या, देयरफॉर लिस्ट सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, हमारे पास देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बना था, 2000 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना।
सो 2000 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, सो ये बन गया 200 प्लस 100 यानी कि 300 स्क्वेयर फीट। ठीक है, तो लेकिन हमें तो कॉस्ट बतानी है, और कॉस्ट का रेट क्या दे रखा था, 60 रुपीज़ पर स्क्वेयर फीट। सो देयरफॉर लीस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, लीस्ट कॉस्ट ऑफ टीन, है ना, टीन की लिस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, इस 60 को 300 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि कितना आ गया, 18,000 रुपीज़। क्लियर? तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करें, चलिए देखते हैं क्या है। ए मेटल बॉक्स with a square base and vertical side is to contain इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, उसका वॉल्यूम दे रखा है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम कॉस्ट ₹5 पर स्क्वेयर मीटर and the material for the sides cost 2.50 per square meter centimeter, sorry. Find the least cost of the box. अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ हमारे पास वो ओपन बॉक्स नहीं है। ठीक है, एक मेटल बॉक्स है जो चारों तरफ से बंद है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये सेम चीज़ को यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम बिल्कुल सेम रखते हैं, और इसमें भी हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम को भी हम सेम रख सकते हैं, है ना। स्क्वायर बेस ही बोल रखा है उसमें भी। देखिए इसी को लेकर चलें, तो ये हमारे पास इसमें क्या चेंजेस है कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1024 सेंटीमीटर क्यूब। इसने भी स्क्वायर बेस बोला है, तो उसी तरह से हमने एक्स एक्सिस ऐड कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ से y की वैल्यू निकालें, सो 1024 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, ये अपने पास 1 हो गई। सो अब हमें यहाँ पे सरफेस एरिया पे काम करना है, लगभग सेम वर्क है, बस यहाँ पे जो 500 का इफेक्ट पड़ा था वो चेंज करना है। और लास्ट में जब हम लिस्ट कॉस्ट निकालेंगे ना, तो लिस्ट कॉस्ट निकालने का तरीका चेंज होएगा और कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं, तो सरफेस एरिया पे काम करें। नाउ सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सरफेस एरिया में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा 2LB प्लस BH प्लस HL। वैसा होता है, वो ओपन था तो उसमें एक ही x इंटू एक्स बना था। अब यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास ढक्कन है, तो वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो देखिए L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy। ठीक है, अब हम x इसमें से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि y की जगह y की वैल्यू रख देते हैं, 1024 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। कहाँ से आई ये वैल्यू, वही फ्रॉम 1 से। सो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, इसको खोल ही देते हैं ब्रैकेट को, है ना। सो 2x स्क्वेयर प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4096 बाय x, ये बच रहा है। अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले हमें डेरिवेटिव भी तो करना है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा माइनस, इस एक्चुअली ना ये 2 मल्टीप्लाई करना गलत कर दिया है, 2 मल्टीप्लाई रहने ही देते हैं, इसको बाहर ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वेयर और ये अंदर क्या हो गया 2040
8। सो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2048 तो कोफिशिएंट है 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। सो अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम हमारे इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। सो वहाँ से हमारे पास ये 2x माइनस 2048 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 तो दूसरी तरफ 0 की तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा। सो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ रहा है? 1024 के इक्वल आ रहा है। अब 1024 पूरा पूरा तो हमारे पास क्यूब नहीं होता, ये रूट में आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 1024 जो है वो 2 की पावर 10 होता है, और 2 की पावर 10 10 के 3 इक्वल टुकड़े करें दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1/3 करना पड़ेगा हमें। ऐसा करते हैं, देखिए 2 की पावर 10 में से 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2 अलग करें, और x की वैल्यू अब यहाँ से निकालना चाहें तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 और मल्टीप्लाई में 2⁻1/3 ये बनेगा भाई, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, s का d2s बाय dx स्क्वेयर। 2 तो कोफिशिएंट है तो 7 चलेगा। 1/x स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, एक तो साइन चेंज, एक ऊपर पावर एक्स्ट्रा, इसमें 96 और नीचे एक पावर बढ़ गई। तो अब हम एट x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2⁻1/3 पर बात करें, सो d2s बाई dx स्क्वेयर हमें कैसा रिजल्ट देगा, ये ओवरऑल सारा ही पॉजिटिव है, और x की जगह वैल्यू भी अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर s इज मिनिमम व्हेन x कितना हो, 8 मल्टीप्लाई 2⁻1/3। सो हम सरफेस एरिया जो है वो तो मिनिमम x पे हो गया। अब इस x की वैल्यू को 1 में रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2⁻1/3 इन 1, और 1 क्या था, 1024 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, वो y की वैल्यू देगा हमें। सो 1024 डिवाइडेड बाई 8 2⁻1/3 इसका स्क्वेयर। सो 8 का स्क्वेयर हम ओपन करें तो ये 2 की पावर 6 हो गया। देखो 8 कितने हो गए, 2 की पावर 3, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर 6, तो वो अलग हो गया, और यहाँ 2 की पावर 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 2/3। सो 2 की पावर 6 से ऊपर 2 की पावर 10 को कैंसिल करें तो 2 की पावर 4 बच रहा है, तो 16 डिवाइडेड बाई 2⁻2/3। इसको लिटिल बिट हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वैसे इसको मैं अगर इसको सॉर्ट आउट करूं तो देखिए ये लिखा जा सकता है, 16 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 2 है ना, और नीचे 2⁻2/3 है ही। अब ये देखिए कि इसकी पावर 2 की यहाँ 1 है और नीचे 2 की पावर 2/3 है, बेस सेम है इनके, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो सब्ट्रैक्ट होगी तो इस एक में से 2/3 पावर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितनी पावर बची, 1/3 ही बची ना। तो ये घुमा फिरा के हमारा x ही नहीं बन गया सेम, है ना, यानी कि ये एक क्यूब है। फिलहाल x और y दोनों सेम आ गए। लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंट थे शायद से, ध्यान नहीं है, उसमें सेम आ रहे थे क्या, नहीं उसमें डिफरेंट थे, वो एक क्यूबॉइड था। तो अब हमें यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट, अब ये देखिए मिनिमम कॉस्ट ये किस हिसाब से बता रहे हैं, टॉप एंड बॉटम। टॉप पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर लग रहा है, बॉटम पर भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर लग रहा है, और साइड्स पर हमने देखा था वो कितना हो रहा है, 4xy हो रहा है दीवारों का, है ना। तो टॉप और बॉटम पर तो 5 से मल्टीप्लाई होगा इसके एरिया को,
और जो साइड्स है 4xy उसको हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। सो मिनिमम कॉस्ट किसके इक्वल आएगी हमारी, x इंटू एक्स, ऊपर और नीचे का दोनों की बात करें, सो 2x² को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 था या 5, मैंने ध्यान नहीं दिया, 5 रुपीज़ था और यहाँ 2.5 है। ठीक है, ये 5 रुपीज़ है। और दीवारों का एरिया कैसे निकलेगा, 4 टाइम ऑफ XY से। और दीवारों पर जो हमारे पास मेटल है उसकी कॉस्ट है 2.5 रुपीज़। क्लियर। सो यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ रखें, सो x का स्क्वायर है हमारे पास, ये कंप्लीट पॉइंटों में आएगा भाई, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई है। हाँ, देखना पड़ेगा। नहीं भाई, लग तो सही रहा है ये, तो कोशिश करते हैं इसी से। हालांकि मेन दिक्कत आएगी कि 2 की पावर 2/3 की क्या वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हालांकि वो लगभग 1.5 के अराउंड कुछ है, 1.58 समथिंग ऐसा कुछ होता है ये। वो बार बार एक्चुअली कहीं यूज़ होता रहता है, इस वजह से थोड़ा ध्यान है, और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ ही रखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई 2⁻⁻⁻⁴ की स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5। ऐसा ही यहाँ पर है, x की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 2⁻⁻⁴ और y की वैल्यू भी यही है ना, और मल्टीप्लाई में 2.5। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, सो 5 इंटू 2 10, तो ये हो गया 8 का स्क्वेयर 64, है ना, एंड देन 2⁻⁻⁻ का भी स्क्वेयर होना है, तो ये कितना हो जाएगा 2⁻⁻²। सेम ऐसे ही 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, और वही 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, और ऐसे ही बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो 2⁻²। अब ये भी 640 है, ये भी 640 है, और ये भी बिल्कुल सेम है, यानी कि 2 टाइम हो गया। सो 640 का 2 टाइम करें तो 1280, और मल्टीप्लाई में 2⁻²। तो इसको नॉर्मली हम वैसे अप्रॉक्सीमेटली कितना लेकर चलते हैं, 1.5 कुछ लेकर चलते हैं। ठीक है, ये वैल्यू या तो ध्यान रख लीजिए या कैसे आई है वो देखना पड़ेगा। और इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो वो देखते हैं कि वो कितना बनता है। वैसे ये 10 जो है वो इस डेसिमल को ख़त्म कर देगा, 15 बन जाएगा। ये 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से करते हैं, 4 1 6 128, सो 12, ये कितना आ रहा है 8 9 1920 कुछ आ रहा है हमारे पास। तो इसका आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना आ रहा है। अभी मेरे पास बुक है नहीं, ठीक है। स्कूल में रह गई है बुक। तो वैसे इसका एक और आसान तरीका आई थिंक, अब मेरे को ये लग रहा है कि हमें यहाँ पर सरफेस एरिया का फंक्शन बनाने की बजाय कोस्ट का फंक्शन बना लेना चाहिए था। ठीक है, कोस्ट का फंक्शन यहाँ कैसे बनता, कोस्ट का फंक्शन बनता, ये जो भी अभी हम यहाँ करके आए ना, मिनिमम कोस्ट निकालने के लिए, सेम यही हमारे पास कोस्ट का फंक्शन बनता। 2x² मल्टीप्लाई 5 प्लस क्या है 4xy मल्टीप्लाई 2.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना बन गया 10x², और ये भी 10 है ही। और x और y की जगह हम 1024 डिवाइडेड बाई x², एक x कैंसिल, हमारे पास क्या बन गया ये 10x² प्लस 10,240 डिवाइडेड बाई x। ये c का जो फंक्शन बनाना, इस पर एक बार ट्राई करके देखना। आई थिंक अभी जो हमने ये स्टेप किए हैं इससे आसान प्रोसेस बन जाए इससे। ठीक है, डायरेक्टली कोस्ट मिनिमम भी आ जाएगी सरफेस एरिया मिनिमम दिखाने की बजाय, और वहाँ से x की जो भी वैल्यू आ रही है वो भी आ जाएगा। तो मेरे को आंसर कंफर्म करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये सही है, और दूसरा ये इससे भी ट्राई करके देखिएगा
इसका डेरिवेटिव निकालो, यहाँ से x की मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के चेक करके देखो और कंपेयर करना कि ये वाला तरीका आसान है या ये वाला तरीका आसान है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन करते हैं। क्या है, इफ़ 40 स्क्वायर फीट ऑफ सीट metal are to be used in the construction of an open tank with a square base। बिल्कुल सेम वैसे ही एक स्क्वेयर बेस है ना। तो हम ऐसा करते हैं या पूरा पढ़ लेते हैं, बल्कि पूरा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम की डायमेंशन हमें यहाँ पर पता करनी है। तो लैट का काम तो हमारा सेम हो ही जाएगा। इस बार इन्होंने हमें 40 स्क्वायर फीट ऑफ सीट मेटल आर यूज्ड, यानी कि इस ओपन बॉक्स को बनाने में कितना मेटल यूज हुआ वो दे रखा है, यानी कि सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, बॉक्स ही बोल रखा है ना इन्होंने, टैंक बोला हुआ है तो टैंक बोल देते हैं, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं सरफेस एरिया कैसे। ये कितना दे रखा है, 40 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो सरफेस एरिया का, ओपन सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, 4xy प्लस एक्स स्क्वायर यूज़ किया था, जो कि 40 के इक्वल है। तो यहाँ से हम x की या y की, आई थिंक y की वैल्यू ही निकालनी ज़्यादा आसान है। सो 4xy किसके इक्वल आ जाएगा, 40 माइनस एक्स स्क्वायर। सो y की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई, 40 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x, इसको 1 बोल दें। अब हमें इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, यानी कि अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लेकर चले। नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसको v से डिनोट कर देते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पर अब हम वाई की जगह वाई की वैल्यू रख दें कितनी है, 40 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x, एक एक्स कैंसिल। सो v अपना, या तो हम ऐसे ही छोड़ दें या इसको मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो आई थिंक हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। तो 4 को बाहर ही रखते हैं। ठीक है, x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 40x माइनस एक्स क्यूब। क्लियर। सो अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देयरफॉर डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/4, 40x का 40 माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करने वाले हैं, हमारे इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखें। सो 1/4 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 40 माइनस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो x स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है 40/3। सो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, √40/3, है ना। पूरा पूरा तो ये नहीं हो रहा, ये लगभग 2√10 लिखा जा सकता है 40 को, बाकी एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं, देखते हैं ना। अब इसको डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। सो d2v बाय डी एक्स स्क्वेयर 1/4 तो कोफिशिएंट हो गया, माइनस 3x स्क्वेयर का 40 का तो 0 हो जाएगा ना, माइनस 6x बन गया। सो एट x इज इक्वल टू √40/3 हमारा डबल डेरिवेटिव क्या रिजल्ट देगी। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है, गला ख़राब है एक्चुअली। तो देखिए ये मैंने रखा, तो ओवरऑल रिजल्ट आपको साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव आ गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x कितना हो, √40/3। सो अब इस x की वैल्यू को हम 1 में सब्सटीट्यूट कर दें y की वैल्यू निकालने के लिए। देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू √40/3 इन 1। सो y किसके इक्वल आ गया, 40 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 40/3 एंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू
एक्स कितना है √40/3। सो ऊपर एलसीएम लिया तो 120 - 40 80/3, 80/3। और नीचे वाले इस √3 को ऊपर लिख लेते हैं, नीचे हमारे पास क्या बच रहा है 4√40। ठीक है, सो 4 से इस 80 को कैंसिल करें 20। √40 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बोला था, ऐसा लिख सकते हैं 2√10, है ना। सो ये कितना है 8, इससे कैंसिल किया 10। सो इस 10 को इस √10 से कैंसिल करें तो क्या बच रहा है √10, और इस 3 को इस √3 से कैंसिल करें तो नीचे √3 बच रहा है। यानी कि हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आ गई, सेम ही आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि हमें डायमेंशंस बताने थे ना, डायमेंशंस क्या हो, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम when x and y both are equal and equal to root of x की वैल्यू √40 आई थी। ओ ओके, y अलग है, सेम नहीं आ रहे, मुझे वही ध्यान रह गया। √40/3 एंड y किसके इक्वल आ रहा है √10/3 के इक्वल आ रहा है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन। क्या है, ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ ब्रेथ इनको लेट कर सकते हैं, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वेयर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। यानी कि देखिए, समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर रेक्टेंगल लेकर चलता हूँ। ठीक है, इस रेक्टेंगल में से क्या बोला गया है कि आपको चारों तरफ से स्क्वेयर्स कट करने हैं। ठीक है, तो सेम स्क्वेयर हमें यहाँ पर कट करने हैं। ठीक है, तो हमने 4 स्क्वेयर्स कट कर लिए दोनों एंड से, सॉरी मतलब चारों कॉर्नर से। और इसकी पूरी जो मेजरमेंट दे रखी है वो पूरी मेजरमेंट कितनी है, ये हमारे पास 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड दैट वन इज 24। ठीक है, सो अब अगर हम इस स्क्वेयर को कि कितना स्क्वेयर हमें दोनों ये चारों कॉर्नर से कट करना चाहिए, उन स्क्वेयर्स को मान लीजिए हम x बोल देते हैं। ठीक है, कि x साइड के स्क्वेयर्स हमें कट करने हैं हर कॉर्नर से। क्लियर, कुछ ऐसे बोल देते हैं। अब स्क्वेयर वैसे एक x भी हम लिख ही सकते थे। तो ऐसा करने से ये जो पोर्शन है ये कितना बच जाएगा, देखिए x इधर से गायब, x इधर से गायब, तो 2x खत्म हो गए। तो यानी कि बीच वाला पोर्शन कितना बच गया, 45 - 2x बच गया, है ना। इन द सेम वे ये पोर्शन कितना बच रहा है, x इधर से गायब है, x इधर से गायब हो जाएगा, हम कट आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, 24 - 2x के इक्वल बच रहा है ना। तो अब ये देखिए, हमें क्या करना है कि ये वाला जो पोर्शंस है, अब इनको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे ही इन कॉर्नर्स को भी हम फोल्ड कर देंगे, हर एक पोर्शन को। जैसे ये वाला पोर्शन है इसको भी फोल्ड कर दिया जाएगा, ये जो पोर्शन है इसको भी फोल्ड कर दिया जाएगा। तो ऐसा करने से हमें सेम हाइट का एक बॉक्स मिल जाएगा, और उसकी हाइट क्या होगी, ये किनारे, है ना। तो हाइट x बन जाएगी, लेंथ ये बन जाएगी, और ब्रेथ ये हो जाएगी। तो एक जो बॉक्स बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, उसकी अब हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ हो जाएगी। ठीक है, सो
देखिए रिटर्न वर्क स्टार्ट करते हैं। लेट द साइड ऑफ स्क्वेयर टू बी कट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वेयर टू बी कट ऑफ, जो कि काटनी है, फ्रॉम ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर, इसको भी बोल देते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे करने से अब हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा, अब उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बता देते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 2x, है ना। ऐसे ही ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 2x, एंड हाइट, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वेयर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम का फंक्शन जो है वो तैयार करना है। हमारा वेरिएबल तो एक ही चल रहा है सारी जगह। नाउ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है ना। इसको हम v से डिनोट कर देते हैं। सो लेंथ 45 माइनस 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ 24 माइनस 2x मल्टीप्लाई हाइट x। इसको मल्टीप्लाई करना चाहें, ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, और कोई ऑप्शन ऐसा लग नहीं रहा। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 45 2 से मल्टीप्लाई करें तो 900, तो ये हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 180, 1028। मैं कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन कर गया 45 को नहीं, मैंने सही किया था आई थिंक। मैं 1080 ही बना रहा हूँ। ठीक है, अब 45 को माइनस 2x से करें तो माइनस 90x माइनस 48x। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 4x स्क्वेयर, और एक x और रह गया मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, 4x क्यूब मैंने पहले लिख लिया, और ये कितना बन जाएगा 138। सो 138x स्क्वेयर बन जाएगा, और 1080 के साथ x आ जाएगा। अब इसका हम कर लेते हैं डेरिवेटिव। सो ये हमारा क्या चलता आ रहा है, v। देयरफॉर dv बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, 12x स्क्वेयर माइनस 138 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 100 200 260 18 276x, और ये 180 है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 276 12 से डिवाइड हो जाएगा 24, हाँ 23 पर कैंसिल हो रहा है, और 1008 कैंसिल हो जाएगा 12 से, हाँ 12 9। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि 12 ही कॉमन ले लेते हैं एक तो ये बन रहा था 23, और ये आ रहा है 90 पर। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 90 हमारे पास बन जाए। तो उसके फैक्टर्स, मिडल टर्म स्प्लिट क्या हो सकती है, 18, देखिए 2 से ट्राई करते हैं, बस प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसके, थोड़ा सा उससे आइडिया लग जाएगा। 15 3 5, सो देखिए 15 और 6 23 नहीं होते, यानी कोई और ग्रुप सोचना पड़ेगा। 10 और 9 भी 23 नहीं होते, तो 9 2 18, 18 और 5 बिल्कुल 23 होते हैं, तो 18 और 5 बन गया हमारे पास। सो 18x माइनस 5x। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक तो x माइनस 18 और एक x माइनस
5। अभी देखिए 18 जो है वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। x की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम काम करते हैं, देखिए dv/dx को इज इक्वल टू 0 चलाते हैं, तो हमारे पास 12x-18 एंड x-5 इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन x की यहाँ से अब दो वैल्यू आ रही है, एक 5 और एक 18, बट x की वैल्यू सिर्फ 5 चूज होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर 18 इधर से और 18 इधर से काट देंगे यानी कि टोटल 36 कट गया, जबकि पूरी ये साइड तो 24 है, 36 आप कैंसिल कैसे कर सकते हो उसमें से, है ना। सो x कैन नॉट बी हमारे पास ग्रेटर देन 12। भाई ज़्यादा हम अगर पूरा ही काटना चाहें तो पूरा काटने के लिए 12 एक तरफ काटना पड़ेगा, है ना। तो हम यही चीज़ बोल सकते हैं here where x, इसमें कर देते हैं क्योंकि x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 12 क्यों बोला मैंने, समझ गए होंगे, 24 के हाफ की वजह से। 24 की जगह अगर 30 होता तो मैं 15 लिखता यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया। अब इसको ऐसा करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं या इसका कर लेते हैं, ये आसान रहेगा, है ना। नाउ d2v/dx स्क्वेयर, तो 12 तो कोफिशिएंट है, x स्क्वेयर का 2x माइनस 23। अब हम एट x इज इक्वल टू 5 पर अपना डबल डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। सो 12 2 इंटू 5 माइनस 23, सो 10 माइनस 23 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम यानी कि v इज मैक्सिमम कब, व्हेन x कितना हो, 5 हो, है ना। तो इसने हमसे मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा था या नहीं, व्हाट शुड बी द साइड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। नहीं, हमसे पूछा नहीं है। अगर वॉल्यूम पूछते तो हम इस x की वैल्यू को वॉल्यूम के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट भी कर देते, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, द साइड ऑफ द स्क्वेयर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। होपफुली आपको आज के जो 5 क्वेश्चन है या पार्ट्स को मिलाए तो 6 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।